त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज़ हो गया है और इसी के साथ चुनावी सरगर्मी भी तेज़ हो गई है। ऐसे में बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन प्रत्याशियों के बीच में कुछ ऐसे भी युवा हैं जो एक नई सोच के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। आज हम खड़े हैं जौनपुर के भीतरी गांव में, जहां कुछ लोग हमारे साथ बने हुए हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि अब तक जो भी चुनावें यहां वो देखते आ रहे हैं उसमें किस तरीके का विकास यहां इन लोगों ने देखा है। जी, सबसे पहले आपका परिचय जानें। भूषण सिंह। चंद्रभूषण जी, अब तक जितने भी चुनाव आपने देखे हैं यहाँ पर, किस तरीके से प्रत्याशियों के जो आश्वासन होते हैं वो धरातल पर कितना मूर्त रूप लेते हुए दिखाई दिए हैं? धरातल पे तो कहीं पे कुछ नहीं दिख रही है। आपके देखेंगे तो सामने रोड ही यहीं पे बगल में ही देख लीजिए, सब पूरा बिखरा पड़ा है और जो सरकारी धनराशि है वो गलत तरीके से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। कौन कौन सी कमियां अभी आपको अपने गांव में दिखाई देती हैं जिसको कि आपको उम्मीद है कि आने वाले प्रत्याशी इन कमियों को अगर दूर करते हैं तो गांव के विकास में चहुमुखी विकास जुड़ जाएगा? यहाँ पे तो देखिए, पहले रास्ता और बिजली का तार तो सरकारी योजना में चल रहा है और जो बाकी है नाली खड़ंजा और स्ट्रीट लाइट, एजुकेशन। तो यहाँ हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि युवा जो है देश की दिशा और दशा दोनों को बदलने के लिए कहा जाता है कि एक मजबूत कंधा होता है। तो हम यहाँ हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का शिक्षा का जो स्तर है वो इस गांव में कितना अच्छा है और क्या क्या चीज़ें यहाँ होनी चाहिए। जी, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम आकाश सिंह है। आकाश, क्या करते हैं आप? मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ। आकाश, अगर बात की जाए गांव में शिक्षा के स्तर को देखते हुए तो क्या कुछ कमियां यहाँ नज़र आती हैं? जी, बहुत सारी कमियां हैं यहाँ पे। अभी जो एजुकेशन है वहाँ की बहुत ही, अगर आप दूसरे गांव से कंपेयर करें और यहाँ से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जो टीचर्स हैं वो तो आते हैं पर पढ़ाई उतनी अच्छी होती नहीं है और जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, जैसे कपड़ा हो गया और बाकी खाने पीने की चीज़ें हो गई, उसमें भी जो पहले के प्रधान रह चुके हैं जितने भी, वो भी धांधली करते आ रहे हैं हर चीज़ में। मतलब पूर्व प्रधान जो रह चुके हैं सब पहले के, हर चीज़ में अपना कमाई ही जोड़ना चाह रहे हैं या कोई डेवलपमेंट करना चाह रहे नहीं है। इस बार जो हमारे नए प्रत्याशी हैं विपिन सिंह जी, वो युवा हैं और युवा सोच से हमारा सोच मिल रहा है, इसलिए हम लोग उनके जिताने की प्रयत्न कर रहे हैं और लगे पड़े हैं। और उनका सोच और युवा लोग के सोच काफ़ी अच्छा मिल रहा है और वो एजुकेटेड भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, हर चीज़ अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और गांव में क्या किस चीज़ की कमी हो, अधिकतर 5-10 साल 20 साल से गांव में ही रह रहे हैं, उनको अच्छी तरह से पता है कि गांव में किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की कमी नहीं है। और उनका जो माइंडसेट है वो कमाने वाला माइंडसेट नहीं है, गांव के लिए कुछ करने के लिए माइंडसेट है, इसीलिए हम उनके साथ लगे पड़े हैं। यहाँ के युवाओं का मानना है कि जो इनके बीच में एक प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं वो इन युवाओं के लिए कुछ नया करेंगे, ऐसा कुछ लेकर के वो आएंगे। तो क्या उम्मीदें हैं आपको कि क्या जिस प्रत्याशी का नाम आपने बताया है कि क्या कुछ वो लेकर के इस गांव के लिए आएंगे? जी, वो देखिए, अभी उनका बहुत सारा मतलब जो एजेंडा वो पास होता है कि बहुत सारे वादे होते हैं, तो उनमें एक जो शिक्षा है उनका मेन मोटिव है, ताकि शिक्षा जो है उनका वो मेन मोटिव है, शिक्षा में उनका ज़्यादा ध्यान है। बाकी गांव में डेवलपमेंट हो गया या जो गरीब लोग हैं जिनको जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि खाने पीने की चीज़ हो गई, कई लोग गांव में जिनका घर भी अच्छा नहीं है, बारिश में उनके घर में पानी गिरता है, तो उनको आवास पास कराना। बाकी घर में जो बच्चे अच्छी तरह पढ़ लिख सके, जो बेसिक चीज़ें खाने पीने की चीज़ें वो उनको प्रोवाइड कराई जा सके। किसी के घर में नल नहीं है, कहीं दूर से पानी लेने आने जाते हैं तो उनको पानी प्रोवाइड कर सके, यही सब चीज़ें उनका मोटिव है। बाकी पहले के देख सकते हैं, पहले आके सब वादे तो बहुत करते हैं, फिर देखेंगे कहीं पे खनन करा रहे हैं, कहीं पे कुछ पार्स करा रहे हैं, नरेगा में कोई पैसा कमा रहा है। अधिकतर माइंडसेट सबका कमाना ही है, पर इनका नहीं है। अच्छी खासी जॉब छोड़कर प्रधानी में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि गाँव के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं ना। तो जैसा कि युवाओं का मानना है कि एक युवा इनके बीच में उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं जो कि गांव की दशा और दिशा दोनों को बदलने का काम कर रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। इन्होंने बताया कि शिक्षा का स्तर भी यहाँ पे अभी उस स्तर का नहीं है जैसा कि यहाँ होना चाहिए था। बात की जाए अगर ग्रामीण विकासकारी योजनाओं की, तो गाँव में कई सारी योजनाएँ सरकार द्वारा लाई जाती हैं, लेकिन वो धरातल पर उतना मूर्त रूप नहीं ले पाती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गाँव की स्थितियाँ आज भी बदहाल बनी हुई
हुई हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ और भी युवा हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी, गांव की अगर बताएं कि जो वर्तमान स्थिति है तो किस रूप में आप देखते हैं उसे? देखिए, मेरा नाम सत्यप्रकाश सिंह है। मैं यहाँ लॉकडाउन से हूँ, मैं मई से आया हूँ, 1 साल से यहाँ पे हूँ। तो जहाँ तक मैं आईटी इंजीनियर हूँ, तो मैंने 8 महीने में 9 महीने में सब सर्वे करके यही सब चेक किया और देखा यहाँ पे। तो मैंने ये देखा कि मेरे गांव का हाल बहुत बदहाल है। इसलिए क्योंकि रात में अगर 7-8 बजे के बाद भी अगर है तो कोई निकल नहीं पाता है मीन सेंस कि कोई भी औरत और लड़की अब सेफ्टी से नहीं निकल पाए, क्योंकि कोई लाइट नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने अपना सबसे पहला मांग रखा कि अगर हम लोग विपिन भाई को सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, क्या ये सब काम हो सकता है। तो उन्होंने एक वचन दिया है कि यहाँ पे हम लोग पहले सबसे पहला काम स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, पूरे गांव के बहन बेटी माँ जितने भी है वो सुरक्षित हो जाए, वो जाए जहाँ पे भी जिनको ज़रूरत पड़े वो जाते रहे आते रहे। उसके बाद हम लोग ने बहुत सारे निरीक्षण किया है कि योजनाएं आती है, मगर उसमें क्या होता है कि योजनाओं में क्या होता है 3-4 लोग अपना डिसाइड कर लेते और वो काम कर लेते हैं, और उसमें गाँव वालों को किसी को पता ही नहीं चलता कि उनको करना क्या एग्जैक्ट, और वो प्लान कहाँ पर एग्जीक्यूट होगा और वो प्लान कहाँ पर करना चाहिए। किसी ने डिसाइड कर लिया तो अपने घर पर बना लिया, तो ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हारा है तो ये लोकतांत्रिक है। गांव का प्रधान मतलब आप गांव के मुखिया हो। अगर मुखिया आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो 4 लोगों को पता होना चाहिए और 4 लोगों को मीटिंग होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनसे भी राय लेनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखा आपने कि स्वाभाविक रूप से गांव का जो प्रधान होता है वो गांव का मुखिया होता है। गांव का मुखिया के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसका निर्वहन अगर वो ईमानदारी से करे तो वास्तव में एक गांव एक अलग रूप दिखाई देने लगता है। कहा जाता है कि देश के 60% आबादी आज भी गांव में रहती है, लेकिन इस गांव की अगर बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बदहाली की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ यहाँ एक युवा उम्मीदवार जुड़े हुए हैं, हम उनसे ही उनका परिचय जानेंगे और क्या कुछ नई योजना लेकर के इस गाँव के लिए वो आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, सबसे पहले आपका परिचय। जी, मेरा नाम विपिन सिंह है और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने दूर से चल कर के हमारे गांव पर पहुंचे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हम इस बार पंचायत चुनाव में उतरे हैं, और चुनाव में जब उतरे हैं तो उसके पीछे का बहुत सारा कारण है, बहुत सारी बातें हैं। समाज में लगातार हम लोग घूमते हैं, आप सभी भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर हिंदुस्तान की ज़िंदगी जो है वो गाँवों में बसर करती है, और लोगों की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही। सरकार तो ज़रूर अच्छे विज़न चला रही है, अच्छे व्यवस्थाएं बनाई है, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं जो लोगों को पहुंचने चाहिए, वो पहुंच नहीं पा रहे। आज भी बेशक हम बड़े बड़े टीवी चैनलों पे देख लेते हैं कि चीज़ें सरकार की वो बराबर लोगों तक पहुंच रही, पर वास्तव में अगर आप धरातल पर देखेंगे तो वो चीज़ें पहुंच नहीं पा रही। मैं आपको बता दूं कि मेरा ग्राम सभा भितरी गोपालपुर ये बीते पंचवर्षीय में मुख्यमंत्री द्वारा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से पुरस्कृत गांव है, और आप इस गांव का पूरी तरह से सर्वे कर सकते हैं कि क्या 5 सालों में यही विकास होना चाहिए गांव में। आप पीछे सड़क देख सकते हैं कि ये सड़क 15 साल पीछे, मैं आपसे चाहूँगा कि आप उसको दिखाएं। 15 साल पीछे ये खड़ंजा लगाया गया था, और खड़ंजे की दशा देख सकते हैं कि इस पर मोटरसाइकिल भी चलना थोड़ा दूभर हो पा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर यहाँ नहीं मूलभूत चीज़ें पहुँच पाई हैं। सड़क हो गया, बिजली आज भी गांव में ऐसे कई जगह पे है, कई घरों में सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही हैं। जहां ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, जहां पर लोगों को ज़रूरत है, वो 400-500 मीटर लंबा केबल खींच करके बिजली उनके घरों तक जा रही है। तो वो चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ अगर हम आपको बताएं तो एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन, जैसे कि हमारे गाँव में एक नहीं 2 प्राथमिक पाठशाला है, एक मिडिल स्कूल है, और बच्चे जाते हैं वहाँ पर, बहुत कम मात्रा में जाते हैं। सरकार इतनी अच्छी योजनाएं लेके आई हैं कि प्राइमरी में लोग पढ़े, इतने अच्छे टीचर आ रहे हैं, वेल एजुकेटेड। आप देख रहे हैं कि पहले तो वो ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर रहे हैं, टीईटी कर रहे हैं, सुपर टेट दे रहे हैं, उसके बाद उनका चयन हो रहा है। लोग फिर भी उसके बावजूद प्राइवेट स्कूलों की तरफ मुड़ रहे हैं। तो मेरा एक ये भी एम है कि गांव के जो गरीब बच्चे हैं, गरीब मैं तो चाहूँगा कि मेरे गांव का हर बच्चा इस प्राइमरी स्कूल से शिक्षा ग्रहण करे, क्योंकि यहाँ शिक्षकों की गुणवत्ता में कमी नहीं है। आप जो नर्सरी में हम बच्चों को भेज रहे हैं, वहाँ आप देखेंगे कि 12वीं पास टीचर भी पढ़ा रहा है, और वहाँ पर 1000-2000 रुपये लोग फीस दे करके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। पर यहाँ क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट आपको फ्री में शिक्षा दे रही है, हर चीज़ दे रही है आपको। खाने की भी व्यवस्था है, मिड डे मील के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। लेकिन यहाँ जो ग्राम प्रधान है उसमें भी लगातार धांधली करते रहते हैं। तो विज़न हमारा है कि पहले तो बच्चों को जो मेन ज़रूरत है एजुकेशन की, वो प्राइमरी से उनको सही तरीके से मजबूत नींव रखा जाए। दूसरी चीज़,
रही बात सड़क की, तो ग्राम सभा में सड़क की हालत बहुत जर्जर है। बीते 5 सालों में बात करें तो सिर्फ 4-5 खड़ंजा का काम किया गया है। सिर्फ आप सर्वे भी कर सकते हैं या कोई और भी टीम आके सर्वे कर सकती है, वो भी मुख्य सड़क वैसे के वैसे रह गए। कागज़ पर योजनाओं की देखेंगे तो भरमार लगी हुई है, चाहे वो आवास हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे सड़क की व्यवस्था हो, हर प्रकार से कागज़ पर योजनाओं की तो भरमार है, पर धरातल पर बहुत अलग है। धरातल पर मूलभूत चीज़ें पहुंची नहीं है गांव में। अगर मुख्यमंत्री द्वारा गांव सम्मानित होता है तो इससे आपको समझ लेना चाहिए कि गांव में कितना विकास हुआ होगा कागज़ पर, जब मुख्यमंत्री स्वयं इस गांव को नामित करते हैं कि ये गांव अवार्ड देने योग्य हो गया है पूरे ज़िले में। हमारे ज़िले से ये ग्राम सभा चुना गया है जिसको मुख्यमंत्री ने स्वयं बीते वर्ष में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। तो कितना काम हुआ होगा, ये सिर्फ कागज़ तक मौजूद रह गया, धरातल पर वो चीज़ें पहुंची नहीं हैं। तो हम उसी उम्मीद के साथ आए हैं कि जो चीज़ें सरकार के द्वारा लोगों के लिए आ रही हैं हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करें, जनता की चीज़ें जनता तक पहुंचाने की कोशिश करें, उसमें कोई बिचौलिया, कोई माध्यम, कोई ऐसा कटौती ना हो। आपको बता दें कि ज़्यादातर ग्राम प्रधान ऐसा करते हैं कि जब आवास आता है गाँव में, मैं अभी भी बता देना चाहता हूँ क्योंकि मैं पंचायत चुनाव में उतरने आ रहा हूँ, ये स्पेशली मैं अपनी जनता के लिए भी बता रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ, आपके माध्यम से लोगों तक ये संदेश देना चाहता हूँ कि आवास की योजना में जो प्रधानमंत्री आवास गांव तक पहुंचता है उसमें प्रधान की भूमिका कुछ भी नहीं होती। मैं कैमरा पर बता रहा हूं कि आवास जो लोगों तक पहुंचता है उसमें प्रधान की भूमिका कुछ भी नहीं होती। आप इसकी जांच चाहे जहां से करा लें। प्रधान की भूमिका सिर्फ इतना होता है कि किन लोगों को वो चीज़ मिलनी चाहिए, चिन्हित किन्हें करना है, किस व्यक्ति तक वो चीज़ पहुंचनी चाहिए, ज़रूरतमंद ग्राम सभा में कौन है। लेकिन आप पूरे गांव का अगर सर्वे करा लें, रिकॉर्ड उठा के देख लें तो गरीबों तक आवास नहीं पहुंचा है, ज़रूरतमंदों तक आवास नहीं पहुंचा है। आवास पहुंचा है तो जो पहले से धनवान हैं, जो धनवान है, जिनके पास मकान बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है। इस ग्राम सभा में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास बिल्डिंग बना हुआ है लेकिन उनको आवास मुहैया कराया गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि चलो उनको लेकिन सबसे पहली नीड क्या है, जो ज़रूरतमंद था, जिसके पास घर नहीं है, उसको घर देना ज़रूरत थी। अगर उनसे चीज़ें बच जाती तो आप किसी और को देते, क्योंकि वो भी गांव के रहने वाले हैं, उनको भी ज़रूरी है। चलो चीज़ विपिन, अगर बात की जाए कि गांव में बहुत सारी समस्याएं बनी हुई हैं और जो युवा इस गांव के हैं उनसे आपको काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं कि आप आएंगे तो कुछ नया लेकर के आएंगे। गांव के बुजुर्ग भी हैं, उनको भी आपसे उम्मीदें हैं। तो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो प्राथमिक तौर पर आपकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होंगी जिसका निर्वहन आप पहले करना चाहेंगे? देखिए, चुनाव क्षेत्र में आने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी कंधों पर। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें कि सबसे पहले मैं आपको आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि गांव में जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनके लिए जो सरकार के द्वारा पेंशन योजना चल रही है, वो वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन योजना हो, मैं आपके माध्यम से कैमरे पर पूरी तरह से वादा कर रहा हूँ, शपथ लेके आपको बता रहा हूँ कि मैं उन वृद्ध जो हमारे गांव में हैं, जो पिता तुल्य लोग मौजूद हैं, माताएं मौजूद हैं हमारी, उनके लिए जो पेंशन योजना है, पहली मेरी जिम्मेदारी है कि उनके तक उस पेंशन को जो सरकार के द्वारा उनके लिए उपलब्ध कराई जा रही है, मैं उन तक पहुंचाऊं। वो विधवा पेंशन योजना हो या वृद्धा पेंशन योजना हो। दूसरी बात, गाँव में ज़रूरत है युवाओं के लिए एक खेल के मैदान की। चूँकि क्रिकेट से मैं बहुत जुड़ा हूँ, मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इस गांव को बेहद ज़रूरत है कि एक छोटा सा ही हो लेकिन एक गांव का ग्राउंड हो जहां पर गांव के युवा अपना समय व्यतीत कर सकें, गांव के लिए अपना समय दे सकें और खेल कूद कर सकें, मनोरंजन कर सकें। दूसरी चीज़ है कि हमारे गाँव में भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो बहुत खूबसूरत गांव है। गांव के चारों तरफ नदी है, चारों तरफ आम का बगीचा है। ज़रूरत है उसे सजाने की, उसके सुंदरीकरण करने की, तो वो चीज़ को गांव को सजाना है। तीसरी नीड है, गांव में आज तमाम ग्राम सभाएं सोलर लाइट से सुसज्जित हो गई हैं। शाम होते ही लाइटें जल जाती हैं तो पता नहीं चलता कि ये गांव है या शहर है। लेकिन आज भी मेरे गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है। तो एक वादा ये भी है कि गांव में जिस दिन मैं प्रधान बनूंगा और सबसे पहले मैं प्राथमिकता से स्ट्रीट लाइट लगाने की कोशिश करूंगा ताकि हमारे गांव को अंधेरे में रहने की ज़रूरत ना हो। लोग जब निकलें चौक चौराहे पे तो लगे कि हाँ, उनका गांव भी जगमगा रहा है। और
कहीं ना कहीं शहर की तरह जब नए आने वाले लोगों को आकर्षित कर रहा है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो गांव में लाने की ज़रूरत है और इन आने वाले 5 वर्षों में मैं पूरी तरह से अपने गांव के लिए उनको सजाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हूँ। और आगे कुछ जानना चाहते हैं तो हमारी शुभकामना है विपिन कि आप इन युवाओं के सोच पर खरे उतरें। अब आने वाला परिणाम ये बताएगा कि जीत है या हार है, वो तो भविष्य के घर में छिपा है, लेकिन इन युवाओं की जो सोच है वो कहीं ना कहीं इस गांव की तस्वीर बदलने की है। तो हम आशा करेंगे कि इन युवाओं की सोच पर आप खरे उतरें। जौनपुर के भितरिया गांव से काशीनाथ शुक्ला के साथ अमल श्रीवास्तव।